एंटेलोप द्वीप और ग्रेट सॉल्ट लेक अविश्वसनीय प्राकृतिक चमत्कार हैं। आकार लगभग 1700 वर्ग मील 4400 किलोमीटर। गहराई औसत 13 फीट 4 मीटर, अधिकतम 35 फीट 11 मीटर। ऊंचाई समुद्र तल से 4200 फीट 1200 मीटर ऊपर। मृग का अर्थ एक बड़ा जानवर जो हिरण जैसा दिखता है, जिसके सींग चौड़े और शाखाओं वाले होते हैं। द्वीप की विशेषताएं वन्य जीवों की एक विविध श्रेणी का घर, जिसमें शामिल हैं पाइसन, प्रोंगहॉर्न मृग, बिघॉर्न भेड़, पक्षी, 200 से अधिक प्रजातियां। अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाएं, जिनमें शामिल हैं ज्वालामुखी चट्टानें, तलछटी जमा, सुंदर लंबी पैदल यात्रा के रास्ते और नज़ारे। ऐतिहासिक स्थल, जिनमें प्राचीन मूल अमेरिकी पेट्रोग्लिफर शामिल हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक का पारिस्थितिक महत्व प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव, प्रतिवर्ष लाखों वाणिज्यिक नमकीन झींगा और खनिज निष्कर्षण उद्योगों का समर्थन करता है। अद्वितीय सूक्ष्म जीवों और शैवाल के लिए आवास प्रदान करता है। स्थानीय जलवायु और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। यूटा के एंटेलोप द्वीप पर स्थित फील्डिंग गार रेंज एक ऐतिहासिक खेत और संग्रहालय है, जो यूटा की कृषि और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। खेत का अवलोकन 1000 एकड़ का कार्यशील खेत और संग्रहालय 1552 में मॉर्मन अग्रणी फील्डिंग कैर द्वारा स्थापित, ये 1930 के दशक तक मवेशी, भेड़ और डेयरी फार्म के रूप में संचालित होता था। 1969 में यूटा स्टेट पार्क और मनोरंजन द्वारा अधिग्रहित किया गया। यहाँ एंटेलोप द्वीप और ग्रेट सॉल्ट लेक के आसपास की सड़कों और ड्राइव का अवलोकन दिया गया है। ड्राइव और दर्शनीय मार्ग। एंटेलोप द्वीप ड्राइव द्वीप के चारों ओर 45 मील 72 किलोमीटर की दर्शनीय ड्राइव, जो ग्रेट सॉल्ट लेक और आसपास के परिदृश्य के शानदार दृश्य पेश करती है। ग्रेट सॉल्ट लेक सीनिक बायवे 117 मील 188 किलोमीटर का मार्ग, जो झील को घेरता है, विविध परिदृश्यों और समुदायों से होकर गुजरता है। कॉजवे ड्राइव एंटेलोप द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जो झील के लुभावने दृश्य पेश करता है। संग्रहालय और प्रदर्शनियां, पशुपालन और कृषि प्रदर्शनी, ऐतिहासिक कृषि उपकरण और तकनीकों का प्रदर्शन, कर्र परिवार का इतिहास, फील्डिंग कर्र और उनके परिवार के जीवन और विरासत की झलकियां। द्वीप का इतिहास एंटेलोप द्वीप के प्राकृतिक और सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाता है। पशुधन और वन्य जीव द्वीप के विविध वन्य जीवों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी।
एंटेलोप द्वीप यूटा पर स्थित फील्डिंग गार्ड रेंच बकरी पालन का अनूठा अनुभव प्रदान करता है। ऐतिहासिक रेंच हाउस के पास लगभग 1 एकड़ बकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत 4 फुट ऊंची बाड़, 3 तरफ से बना शेड हवा, बारिश और धूप से सुरक्षा प्रदान करता है। अनोखा परिदृश्य एंटेलोप द्वीप और ग्रेट सॉल्ट लेक लुभावने अनोखे नज़ारे पेश करते हैं। प्रचुर वन्यजीव आगंतुक द्वीप के विविध वन्यजीवों की प्रशंसा करते हैं, जिनमें बाइसन, मृग और पक्षी शामिल हैं। सुंदर ड्राइव कॉजवे और द्वीप की सड़कें झील और आसपास के परिदृश्य के शानदार दृश्य प्रदान करती हैं। ऐतिहासिक महत्व फील्डिंग गार्ड रेंच और अन्य ऐतिहासिक स्थल इस स्थान को और भी खूबसूरत बनाते हैं। एकांत आगंतुक शांतिपूर्ण वातावरण और भीड़ भाड़ की कमी की सराहना करते हैं। वन्य जीवों को देखने के लिए दूरबीन साथ लाएं। पानी, नाश्ता और धूप से बचाव के लिए सामान पैक करें। वन्य जीवों का सम्मान करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। मौसम के पूर्वानुमान और सड़क की स्थिति की जांच करें। द्वीप के कम झात क्षेत्रों का अन्वेषण करें। यहाँ पाए जाने वाले पशु और पक्षी स्तनधारी अमेरिकन बाइसन, प्रोंगहॉर्न मृग, खच्चर हिरण, बिघॉर्न भेड़, कोयोट, बॉबकैट, पहाड़ी शेर, पक्षी, अमेरिकन एवोकेट, ब्लैक नेक्ड स्टिल्ट, स्नोई प्लोवर, ग्रेट ब्लू हेरॉन, व्हाइट पेलिकन, ऑस्प्रे, बॉल्ड ईगल, मछली, ब्राइन श्रिम्प, यूटा चब, व्हाइट बास। एंटेलोप आइलैंड स्टेट पार्क एक यूटा स्टेट पार्क है और पूरा द्वीप इस पार्क में शामिल है। 20वीं सदी की शुरुआत में इसके वन्य जीवों और दृश्यों के कारण कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि एंटेलोप आइलैंड को एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाना चाहिए, लेकिन यह आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ। जब यूटा स्टेट पार्क सिस्टम बनाया गया था तो एंटेलोप आइलैंड को एंटेलोप आइलैंड स्टेट पार्क में बदलने के प्रस्ताव रखे गए थे और प्रस्ताव को धीरे धीरे जनता का समर्थन मिला, लेकिन उस समय एंटेलोप आइलैंड निजी स्वामित्व में था। मूल रूप से एंटेलोप आइलैंड का उपयोग मवेशियों और भेड़ों के लिए एक खेत के रूप में किया जाता था, जो साल्ट लेक घाटी में मॉर्मन अग्रदूतों के आगमन के शुरुआती दिनों से शुरू हुआ था। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स मॉर्मन्स ने 1848 से लेकर लगभग 1770 तक द्वीप पर स्थित खेत को नियंत्रित किया। 1870 में जॉन डूली सीनियर ने इस द्वीप को खरीदा और उन्होंने आइलैंड इंप्रूवमेंट कंपनी की स्थापना की, जिसने 1884 से लेकर 1981 तक द्वीप और खेत का प्रबंधन किया। यूटा राज्य ने 1969 में द्वीप के उत्तरी भाग 2000 एकड़ 8.1 किलोमीटर को खरीदा और 1981 में शेष को अधिग्रहित किया, जब राज्य ने ऐतिहासिक फील्डिंग गार्ड रेंच को खरीदा। इसके बाद मवेशियों और भेड़ों को हटा दिया गया। एंटेलोप आइलैंड स्टेट पार्क की स्थापना 1981 में यूटा स्टेट पार्क सिस्टम के हिस्से के रूप में की गई थी।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर ऐसे ही वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद और अलविदा।